नमस्कार मित्रों, मैं विनोद मृदांगे आज आपको वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूं और मैं आपको बतलाऊंगा कि यह योजना व्यवहारिक क्यों नहीं है करके। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो जो वैनगंगा नदी है ये निकलती मध्य प्रदेश से है और इसमें जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है उससे आकर 4 नदियां मिलती है, वैनगंगा, पेंच, कन्हान और वर्धा। इन चारों नदियों का समुच्चय ही वैनगंगा है। तो जो हमारा गोसीखुर्द डैम है जो कि 40 टीएमसी का है, तो इस पॉइंट से इस पानी को, इन चारों नदियों के पानी को उठाने की कोशिश की जा रही है देखा जाए तो आप। और फिर ये नागपुर, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम होते हुए बुल्ढाना तक ले जाने की परियोजना है। मगर आज की डेट में इस नदी में इतना पानी ही नहीं है कि इसे उठाया जा सके, क्योंकि ये जो डैम है हमारा गोसीखुर्द डैम है वो 40 टीएमसी का है और ये महाराष्ट्र के भंडारा में स्थित है। इसके ऊपर जब ये मध्य प्रदेश से वैनगंगा निकलती है सिवनी से, तो सिवनी में भी एक भीमिका डैम है जो कि 20 टीएमसी का है। फिर बालाघाट से होती हुई नदी बहती तो बालाघाट में डूठी डैम है। फिर बावनथड़ी डैम है जो कि 10 टीएमसी का है। फिर इटियाडो डैम है। ये सब डैम मिलके कम से कम 40 टीएमसी पानी रोक देते हैं और 40 टीएमसी पानी रोक रहा है हमारा गोसीखुर्द डैम जो कि 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगा। तो कम से कम गोसीखुर्द डैम तक 80 टीएमसी पानी लगेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी विदर्भ के जिलों को मिलाकर। फिर यहाँ से परियोजना आप शुरू कर रहे हैं तो आप 65 टीएमसी पानी लिफ्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से 65 टीएमसी पानी को लिफ्ट करेंगे तो भंडारा जिले से भी आगे पे जो नदी बह रही है वैनगंगा, कम से कम 100 किलोमीटर तो महाराष्ट्र बॉर्डर तक जा रही है, तो वो पूरा इलाका ड्राई हो जाएगा। वहाँ पे जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 टीएमसी के डैम है वो खाली पड़ेंगे, उनको पानी कहाँ से मिलेगा। और मज़ेदार घटना यह है कि जो वैनगंगा नदी में जो अन्य नदी आके मिलती है, जैसे कि पेंच नदी जो कि छिंदवाड़ा से निकलती है, तो पेंच नदी पे चौरी डैम छिंदवाड़ा में बना हुआ जो कि 20 टीएमसी का है। फिर अप स्ट्रीम में चौरी डैम है, डाउन स्ट्रीम में तोतला डो है, नवेगांव खेरी है, खिंडसी जलाशय है। तो तोतला डो जो डैम है वो भी 40 टीएमसी का है। नवेगांव खेरी है जो 3-4 टीएमसी का है, 150 एमसीएम 200 एमसीएम करीब का है वो। और 103 एमसीएम का हमारा खिंडसी जलाशय है। मतलब कुल मिला के 45 टीएमसी पानी ये रोक लेता है नागपुर और 20 से 24 टीएमसी पानी छिंदवाड़ा रोक लेता है पेंच का। मतलब 65 टीएमसी पानी पेंच का आपने यूज़ कर लिया। अब मतलब पेंच में पानी नहीं है। फिर बाजू में आती कन्हान नदी, तो कन्हान में छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स 26 टीएमसी का बन रहा है। 4 टीएमसी पानी पहले से रोक लिए, 30 टीएमसी पानी मध्य प्रदेश ने रोक लिया। सामने में 2.5 टीएमसी का हमारा कोची बैराज है। फिर नीचे कोलार और कन्हान संगम पे और आप एक डैम बना रहे हो। फिर कन्हान वरन योजना उधर मोरसी तरफ और वरुड़ तरफ में आप लेके जा रहे हो। मतलब कुल मिला के जो कन्हान नदी में जो 40 टीएमसी पानी है, तो 30 टीएमसी मध्य प्रदेश रोक रहा है, 10 टीएमसी महाराष्ट्र रोक रहा है। कन्हान नदी से भी वैनगंगा में पानी नहीं जाएगा, ना पेंच नदी से जाएगा ना कन्हान से जाएगा। फिर हम आते हैं बैतूल से बहने वाली वर्धा से। तो बैतूल में भी बहुत छोटे छोटे डैम बन गए हैं। आगे उसमें मोरसी में कम से कम 26 टीएमसी का अपर वर्धा डैम निर्मित हो चुका है। फिर लोअर वर्धा डैम उसके नीचे है। तो वर्धा नदी में भी पानी नहीं है, 40 टीएमसी पानी उसका बैतूल और अमरावती ने मिलकर यूज़ कर लिया है। तो वैनगंगा में ना पेंच से पानी जाएगा, ना कन्हान नदी से पानी जाएगा, ना वर्धा नदी से पानी जाएगा। और वैनगंगा नदी में भी पानी की कमी है, क्योंकि वैनगंगा नदी में भी 80 टीएमसी पानी लगेगा गोसीखुर्द तक मध्य प्रदेश और विदर्भ को यूज़ करने के लिए। अब आपने अगर यहाँ से 65 टीएमसी पानी को उठाया तो नीचे के जितने भी भाग में वो बह रही है भंडारा के आगे महाराष्ट्र की बॉर्डर तक, तो वहाँ के छोटे छोटे डैम खाली रह जाएंगे। फिर आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर 31 नए डैम आपको बनाना है, फिर वो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण होगा, फिर 112 तो आपको ब्रिजेस
को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नहर जब जाएगी तो उसके ऊपर से रोडें है जो है वो 112 करीब पड़ रही है, फिर समृद्धि महामार्ग है, फिर रेलवे लाइन है, ये बहुत बड़ा इसमें खर्चा होगा और ये कुल मिला के पूरी योजना मेरे को अव्यावहारिक लग रही है। फिर दूसरी बात ये है कि ये 75% अनिवार्यता के नियम को फॉलो नहीं करती। इस 75% पे ये योजना रद्द हो जाएगी, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैबिनेट से इसको 62% अनिवार्यता पे लागू किया है। और जैसे ये 62% अनिवार्यता पे आप लागू करते हो तो आप केंद्र के नियमों के दायरे से बाहर हो जाते हो। तो केंद्र आपको इसमें जो मदद कर सकता है 60% की, वो नहीं करेगा। अगर आप इसको 75% पे लागू करेंगे अनिवार्यता पर, तो केंद्र आपको 60% पैसा दे सकता है और 40% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लागू करना पड़ेगा। मगर चूंकि ये 62% पे आप लागू कर रहे हो तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, करीब करीब 1 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी चूंकि अब अल नीनो आ रहा है, नदियों में पानी नहीं रहेगा, लिफ्ट आप पानी कर ही नहीं सकते, योजना असफल हो सकती है, ऐसी मैं संभावना जता रहा हूँ। ये मैंने जो विश्लेषण कर रहा हूँ, जो विभिन्न स्रोतों से, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं नदियों के पानी के, चाहे वो वेनगंगा हो, चाहे वो पेज नदी हो, चाहे कन्हा नदी हो, चाहे वर्धा नदी हो, इन सब एग्रीमेंट का मैंने गहन अध्ययन किया है। मैंने पाया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने अपनी नदियों का पूरा उपयोग कर लिया। केवल वेनगंगा नदी में सरप्लस पानी है, वो भी उतना नहीं है कि इतनी बड़ी परियोजना उस पर बना सके। तो अब देखते हैं क्या होता है करके। मैं तो चाहता हूँ कि मैं गलत सिद्ध हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सही हो, और वो इतना जो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं और जो जिससे करीब करीब 3,71,000 हेक्टेयर या करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर, मतलब 10 लाख एकड़ किसानों को पानी मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। मगर मैंने अभी देखा कि जो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है कन्हा नदी पर 26 टीएमसी के अंतर्गत वो 4 डैम बना रहा है, जिसमें से वो पानी लाइव स्टोरेज 23 टीएमसी यूज़ करेंगे और 2 लाख, ध्यान दीजिए, 2 लाख हेक्टेयर जमीन को वो सिंचित कर रहे हैं और उनका खर्चा केवल 5,500 करोड़ है। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स मात्र 5,500 करोड़ में 2 लाख हेक्टेयर सिंचित करके देगा। और जो हमारी वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है वो 1 लाख करोड़ में भी केवल 4 लाख तक पहुंचेगी। कहाँ छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स 5,000 में 2 लाख हेक्टेयर, और कहाँ ये 1 लाख करोड़ में केवल 4 लाख हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 5% में वो मध्य प्रदेश काम करके दे रहा है। और दूसरा जो मध्य प्रदेश ने काम करा है, मोहनपुरा और कुंडलिया जलाशय जो उसने बनाया है, वो 4 लाख हेक्टेयर 10,000 करोड़ में उन लोग सिंचित करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश ने कुंडलिया और मोहनपुरा, जो कि भारत की पहली प्रेशर राइज पाइप वाली परियोजना है, जो 10,000 करोड़ में पूरी हुई है, और उस पर सिंचाई होती है 4 लाख हेक्टेयर, 10 लाख एकड़, वो भी 10,000 रुपये में। तो मध्य प्रदेश देखा जाए तो काफ़ी बचत करके और टर्नकी बेसिस पे अपने ऑर्डर को रिलीज़ करता है। टर्नकी में जब वो प्रोजेक्ट को देता है तो उसको कम लागत में अधिक मुनाफा हो जाता है। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करती है। मैं चाहूँगा कि मैं गलत सिद्ध हूँ, पर मेरा जो विश्लेषण है उसके अनुसार वेनगंगा में इतना पानी नहीं है कि इतनी बड़ी परियोजना उस पर लागू करे, क्योंकि वेनगंगा में जो पेज नदी का पानी मिलता है, कन्हा नदी का पानी मिलता है, वर्धा नदी का पानी मिलता है, ये सब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपस में ही यूज़ कर लेंगे। बड़े बड़े डैम निर्मित हो चुके हैं। और अब देखते हैं आप क्या क्या विश्लेषण है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बतलाइएगा। या वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।